दोस्तों, ये किस्सा जुड़ा है साल 1961 में रिलीज हुई एक फिल्म हमारी याद आएगी के एक सुपरहिट गाने से। फिल्म को डायरेक्ट किया था फिल्म डायरेक्टर केदार शर्मा ने। इस फिल्म का संगीत दिया था स्नेहल भाटकर ने। म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहल भाटकर एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने केदार शर्मा का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। स्टार्टिंग से लेकर केदार शर्मा के आखिरी फिल्मी सफर तक स्नेहल भाटकर केदार शर्मा के साथ रहे। केदार शर्मा की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव रहे, लेकिन हर मोड़ पर भाटकर साहब उनके साथ खड़े रहे। तो इसका मधुर संगीत दिया भाटकर साहब ने। इस शानदार गीत को लिखा था खुद केदार शर्मा ने। इसके बोल थे, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। इस शानदार गाने को अपनी मधुर आवाज से सजाया था सिंगर मुबारक बेगम ने। फिल्म हमारी याद आएगी की मेन स्टार कास्ट में थे तनुजा और अशोक। ये गीत एक्ट्रेस तनुजा पर ही फिल्माया गया था। केदार शर्मा ने जब इस गाने को लिखा, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, और इस गाने को लिखने के बाद केदार शर्मा के दिमाग में एक ही नाम आया। वो चाहते थे कि इस गीत को कोई और नहीं, सिंगर लता मंगेशकर ही गाएं, और उनको ध्यान में रखकर इस गीत को लिखा गया। भाटकर साहब ने इस गाने की धुन भी बहुत अच्छे से बना दी थी। जब ये गाना लता जी के पास पहुंचा, तब कुछ 2-4 दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लता जी ने इस गीत को गाने से मना कर दिया। क्या वजह रही ये कहना मुश्किल है। अब केदार शर्मा सोच में पड़ गए कि इस गीत को मैं किस सिंगर से गवाऊं। उन दिनों में उन्होंने मुबारक बेगम के कई गीत सुने थे। उनकी आवाज केदार शर्मा को पसंद भी आई थी, और तब इस गीत को उन्होंने मुबारक बेगम से गवाने के लिए कहा। मुबारक बेगम ने इस गीत को पढ़ा और वो इस गीत को फौरन गाने को तैयार हो गई। लेकिन वो इस गीत को बहुत अच्छे से गाने के लिए इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहती थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये गीत इतना आसान नहीं था। और वो घर पर इस गाने की प्रैक्टिस करने लगी। इतना इस गीत में वो खो गई कि उनको अपने खाने पीने तक का होश नहीं रहा। फिर जब दिन आया रिकॉर्डिंग का, तब मुबारक बेगम केदार शर्मा के पास स्टूडियो में इस गाने को रिकॉर्ड करने पहुंची, जहां पर म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहल भाटकर भी थे। और ये भी कहा जाता है कि उस दिन मुबारक बेगम की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो इंजेक्शन लगवा कर इस गाने को रिकॉर्ड करने गई थी। तब मुबारक बेगम ने केदार शर्मा से कहा कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, ये बड़ा मुश्किल गाना है, मुझे कुछ खिला दीजिए, तब मैं गीत गा पाऊंगी। तब केदार शर्मा ने बिल्कुल भी देर नहीं की। सामने होटल से उन्होंने टोस्ट और चाय मंगवाई और मुबारक बेगम को ये सब खिलाया। और उसी वक्त केदार शर्मा ने स्नेहल भाटकर से कह दिया कि देखना, ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित होगा, क्योंकि जो परवरदिगार सबको रोटी देता है, आज उसने मुझसे कहा है कि मैं इस सिंगर को रोटी दूं। ये गाना जरूर हिट होगा। और ऐसा ही हुआ। मुबारक बेगम ने जब अपनी दमदार और बड़े दिल से शिद्दत से इस गीत को जब रिकॉर्ड किया, तो सब बड़े खुश नजर आए, और खुद मुबारक बेगम को भी लगा कि उन्होंने इस गीत के साथ पूरा न्याय किया है। ये गाना बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद इस गीत को फिल्म हमारी याद आएगी में रखा गया, और इस गीत का पिक्चराइजेशन भी काफी अच्छा रहा। गीत सुपर हिट हो गया। मुबारक बेगम के सबसे बड़े हिट गानों में ये गीत भी शामिल है, और खुद केदार शर्मा ने अपने करियर में जितने भी गाने लिखे हैं, ये उनके गीतों में सबसे बड़ा हिट गीत माना जाता है। खुद केदार शर्मा ने बहुत साल पहले इस किस्से को अपने एक इंटरव्यू में भी बयान किया था। केदार शर्मा हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में, यानी कि 40s के दौर में, कई ऐसी शानदार फिल्में दी कि जिनकी कहानी ने लोगों के दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। ऐसी दिल को झंझोड़ देने वाली कहानियां उन्होंने बनाई हैं, जैसे फिल्म गौरी,
जैसे फिल्म औलाद, चित्रलेखा और देवदास। यही नहीं, केदार शर्मा ने सुपरस्टार एक्टर राज कपूर को भी अपनी फिल्म में ब्रेक दिया था, नीलकमल, और उनके साथ इस फिल्म में थी मुमताज यानी कि मधुबाला। फिर 1950 में केदार शर्मा ने राज कपूर के साथ और गीता बाली के साथ एक फिल्म बनाई थी बावरे नैन, जो कि म्यूजिकली सुपर हिट रही थी। केदार शर्मा से जुड़े और भी कई सारे किस्से हैं, आप लोग कहेंगे तो उन पर मैं एक बहुत शानदार, दिल को छू लेने वाला वीडियो बना दूंगा। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।